न्यूज 360 में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बर्लिन में दिए गए बयान पर सियासी घमासान मच गया है। उन्होंने भारत के चुनाव आयोग पर सवालिया निशान लगा दिया। वहीं बीजेपी ने उनके उठाए गए सवाल पर पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी की विदेश यात्रा भारत विरोधी यात्रा है। विदेश की धरती पर भारत की संस्थाओं, भारत, भारतीयता, भारत के सनातन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने का षड्यंत्र चला रहे हैं राहुल। वक्त आ गया है कि राहुल गांधी अपने आप को लीडर ऑफ ऑपोजिशन न कहें और कहे कि वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और फॉल्स नैरेटिव्स हैं। राहुल गांधी को ना जनमत हासिल है, न संगत हासिल है, न समर्थन जनपद हासिल है और ये साफ नजर आ रहा है। लोकतंत्र की धरती भारत में बैठकर नहीं बल्कि जर्मनी की जमीन पर खड़े होकर जब देश के नेता प्रतिपक्ष भारत के संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं तो सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं रह जाता, सवाल नियत का भी बन जाता है। दरअसल राहुल गांधी जो खुद को संविधान का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं, आज विदेश में खड़े होकर भारत की चुनी हुई सरकार, संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर उंगली उठा रहे हैं। Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer zero, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework. विदेशी सरजमी के पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग के मंच पर राहुल गांधी की ये पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ डैमेजिंग इंडिया की नीयत साफ दिखाई दे रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी संविधान को कमजोर कर रही है, लोकतंत्र पर कब्जा कर रही है, लेकिन जर्मनी के हर्टी स्कूल में राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाते हुए करारा जवाब दिया है। राहुल गांधी का रोज का कार्यक्रम बन चुका है कि सोरोस के एजेंट से मिलो, उनकी झूठी बातों को उठाकर विदेश में जाकर भारत के खिलाफ भारत बदनामी ब्रिगेड की तरह उसको फैलाओ और सो जाओ। इसीलिए राहुल गांधी हर बार कभी कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी समाप्त हो चुकी है, राहुल गांधी कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी डेड है, राहुल गांधी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सारी संस्थाएं जो है वो समाप्त हो चुकी है, राहुल गांधी कहते हैं कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे, राहुल गांधी कहते हैं सेना की पिटाई होगी। तो संस्थाओं का अपमान, सेना का अपमान, देश की अर्थव्यवस्था का अपमान, देश की ताकत का अपमान और चाइना का गुणगान, यही बन चुका है राहुल गांधी की पहचान। राहुल गांधी की विदेश यात्रा भारत विरोधी यात्रा है। विदेश की धरती पर भारत की संस्थाओं, भारत, भारतीयता, भारत के सनातन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने का षड्यंत्र चला रहे हैं राहुल गांधी। वो हैप्चुअल ऑफेंडर के रूप में आज स्थापित हो चुके। देश को बदनाम करो और विदेशी आकाओं की तालियां और शुभकामनाएं दो। बीजेपी का कहना है कि विदेशी मंचों से भारत को बदनाम करना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। कभी ब्रिटेन, कभी अमेरिका और अब जर्मनी देश अलग है, लेकिन हर बार स्क्रिप्ट वही रहती है, किरदार भी वही और आरोप भी वही रहता है। राहुल गांधी कहते हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन ये नहीं बताते कि जिन नेताओं पर कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ फाइलें बीजेपी शासनकाल में ही क्यों खुली। क्या भ्रष्टाचार पर सवाल उठाना अब लोकतंत्र पर हमला कहलाएगा? वक्त आ गया है कि राहुल गांधी अपने आप को लीडर ऑफ ऑपोजिशन न कहें और कहे कि वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और फॉल्स नैरेटिव्स हैं। जब भी वो विदेश जाते हैं वो भारत का अपमान करते हैं। कभी प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी, कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी वोट चोरी, कभी संविधान खतरे में है। अरे राहुल गांधी जी, आप एक नए स्क्रिप्ट राइटर को आपके साथ लेके जाइए जो ये स्क्रिप्ट्स लिखते जाएं और आप बोलते जाइए, क्योंकि आपका एक ही लक्ष्य है, भारत को अपमानित करना, प्रजातंत्र लोकतंत्र के ऊपर टिप्पणी करना। और जो आप इतने ही खुश हैं जब आप विदेश जाते हैं, तो शायद वक्त आ गया कि आप सिटीजनशिप भी जर्मनी में या कोई अन्य देश में लें। देशभक्ति के बदले देशद्रोह का काम करते हैं। कोई भी एलओपी देश के बाहर जाकर के देश को गाली नहीं दे सकता।
नरेंद्र मोदी जी को गाली देते देते राहुल गांधी अब देश के बाहर जाकर के देश को गाली देने लगे। बीजेपी का ये भी आरोप है कि जब जब देश में जनता राहुल गांधी को नकारती है, तब तब वे विदेश जाकर भारत को कोसने का रास्ता चुनते हैं। यानी एक तरह से राहुल गांधी की राजनीति अब देश के भीतर भरोसा जीतने की नहीं, बल्कि विदेशों में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाकर सुर्खियां बटोरने की बन गई है। भारत जो आज हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है, देश को निर्णायक शक्ति के रूप में पेश कर रहा है, व्यापार में नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, उस भारत को राहुल गांधी आर्थिक बदहाली का शिकार बता रहे हैं। Build up small and medium industry. We would look at how to create jobs in agriculture and jobs in the connection between agriculture and the rest of the economy, cold chain, food processing, and then we would look seriously at manufacturing. जिस प्लान का खाका ऑलरेडी भारत में बीजेपी ने बड़े पैमाने पर लागू कर दिया है, उस प्लान का खाका बर्लिन में राहुल गांधी खींच रहे हैं। राहुल के इस बयान पर भी बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश यात्रा की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। इसलिए बीजेपी का आरोप है कि जब देश के भीतर मुद्दों पर लड़ने की हिम्मत नहीं बचती, तब कांग्रेस के युवराज विदेशी मंचों को चुनते हैं ताकि भारत को कमजोर दिखाकर सियासी रोटियां सेकी जा सकें। बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मेक इन इंडिया, वित्तीय अनुशासन, PLI, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से उस यूपीए की गिरावट को पलटकर भारत को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाया। एक तरफ आपका झूठ, भ्रम, डर और विभाजन का देश के खिलाफ बोलने का एजेंडा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास, राष्ट्रहित, स्थिरता, देश की वित्तीय अनुशासन, ईमानदारी का एजेंडा है। इसलिए देश अब रुकने वाला नहीं है। कि राहुल गांधी सिरफिरा आदमी है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी विदेश में जाता है आदमी, पता नहीं इस आदमी को क्या सूझता है। देशद्रोहियों से मिलना, देश के खिलाफ बातें करना, ऐसे लोगों के खिलाफ समझिए कि FIR होना चाहिए, इनके खिलाफ कोई न कोई एक्शन होना चाहिए। बार बार ये क्या मामला है साहब? आप LOP हैं, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आप एक जिम्मेवार पद आप जो है सो वो यहाँ पे संभालते हैं, और उसके बाद जब भी आप US जाएंगे, कहीं UAE जाएंगे, कहीं दूसरे कंट्री में जाएंगे, अभी जर्मनी में गए तो वहाँ पे भारत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आग उगलना शुरू करेंगे। ये बहुत ही दुखद बात है। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश जाकर भारत के खिलाफ बयान दिए हों। इससे पहले भी वे अलग अलग देशों में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, मीडिया की आजादी और संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठा चुके हैं। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी की ये रणनीति दरअसल भारत के भीतर अपनी राजनीतिक विफलताओं को छिपाने की कोशिश है। यानी जब देश की जनता बार बार कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर रही है, तो राहुल गांधी विदेश में बैठकर ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। यानी कांग्रेस की राजनीति अब भारत में भरोसा नहीं जीत पा रही है, तो विदेशी तालियों की तलाश में बयानबाजी कर रही है।